बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। ये शेर अगर सही माने पर किसी पर जचता है, वो है भारतीय फिल्म जगत के जन्मदाता ढूंढीराज गोविंद फाल्के, यानी दादा साहब फाल्के। 1913 में भारत की पहली फिल्म सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनाकर सचमुच अकेले ही शुरुआत की थी उन्होंने। फिर ये कारवां ऐसा बढ़ा कि आज हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाला देश बन गया। आज हमारा आसमान सितारों से जगमगा रहा है। उस आसमान पर पहली उड़ान भरने वाले दादा साहब फाल्के को हम सभी का शत शत प्रणाम। तो हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को जूरी मेंबर से तारुफ करवाना चाहूँगी। जाने माने भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, द लिविंग लेजेंड कोरियोग्राफर सरोज खान जी, म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार जी, सिंगर उदित नारायण जी, राइटर डायरेक्टर अनीस बाज़मी जी, राइटर कमलेश पांडे जी, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी हमारे चेयरमैन दादा साहिब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड के मिस्टर अशफाक कोपिकर जी। अशफाक जी प्लीज़ स्टेज पर आइए। उपस्थित लोगों को दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। स्पेशली संत गुरमीत राम रहीम इंसान साहब जी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इस इच्छा को पूरी किया। मैं दिलो जान से चाहता था कि बाबा जी, पहली बात तो मैं 2 महीने मुझे लगे कि बाबा जी को कांटेक्ट करने के लिए, कि उनका कोई कांटेक्ट मुझे मिल नहीं रहा था। और हमारे सिर्फ एक आमंत्रण से, दादा साहब फाल्के के नाम से, बाबा साहब ने हमें अपनी स्वीकृति दी और यहाँ तक आके हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मेरे ख्याल से ये हमारे इतने सारे जो प्रोग्राम आज तक हुए, उससे मेरे लिए ये प्रोग्राम बहुत अहमियत रखता है। और साथ साथ मैं और भी लोग इंडस्ट्री के जो दिग्गज आए हुए हैं यहाँ, अमित कुमार जी है, निरोवा जी है और बहुत सारे लोगों को मुझे माफ़ करना। मैं फिल्म का लाइन का हूँ, फिल्म डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ, लिरिक्स भी लिखता हूँ, लेकिन मैं इसमें बहुत कमज़ोर हूँ लोगों को नाम से पहचानने में। तो बाकी जिनको मैं जानता हूँ न जानता हूँ, मैं सबका स्वागत करता हूँ दादा साहब फाल्के के इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम को बनाने का हमारा एक उद्देश्य है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, अवार्ड फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े स्टार्स वहाँ दिखते हैं, नज़र आते हैं और जगमग सितारों के बीच पूरे कार्यक्रम होते हैं, जहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनका बड़ा हिस्सा होता है फिल्म हिट करने में, फिल्म बनाने में, उनको एंट्री भी नहीं मिलती है। और जिस इंडस्ट्री की मेन जो लोग हैं, जिनके सहारे, जिनके कंधों पर फिल्म बनती है, वो है इंडस्ट्री के वर्कर्स। इंडस्ट्री के वर्कर्स को जितनी अहमियत देना चाहिए, जिनके मेहनत से चीज़ें होती हैं, तो उनको उनकी अहमियत, उनके जो कार्य को डिजर्व करना और उनका सम्मान करना हमारा मेन उद्देश्य है। तो इस अवार्ड में हम सबसे पहले इसका ये उद्देश्य है कि इंडस्ट्री के जो टेक्नीशियंस हैं, जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, हमारी 22 क्राफ्ट है और साथ में कुछ और भी क्राफ्ट है, सूचना की यूनियंस है, मनसे की यूनियंस है,
बीजेपी की यूनियंस है, ऐसे 25 क्राफ्ट के लोग जी जान से मेहनत करके फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके जा रहे हैं। हम उन्हीं लोगों का यहाँ पर सत्कार करेंगे, उन्हें अवार्ड देकर सम्मान करेंगे उनकी सर्विस के लिए। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है। और साथ साथ में हर साल की इंडस्ट्री में जो बढ़िया काम करते लोग, जो डिजर्विंग लोग हैं, उन्हें भी हम सम्मानित करेंगे। उन्हें सम्मानित करके हमारे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए उनका जो हाथ, उनका योगदान जो होता है, इसलिए हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और भी कुछ बताना चाहता हूं कि जैसे कि इंडस्ट्री के टेक्नीशियंस को हम यहाँ अवार्ड देकर सम्मानित करेंगे, उसी तरह से हमारी संस्था उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट 11,000 रुपये का चेक भी साथ में देती है, जो हमने प्रथा लास्ट साल से शुरू की है। तो इस साल भी उस प्रथा को हम बरकरार रखेंगे। जबकि हमारी संस्था के पास कोई ऐसा फंड नहीं है, ना तो कोई सोर्स ऑफ इनकम है, फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि सारे लोग हमें जुड़े हुए हैं। और हमारे जो उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के लोगों की जो मुसीबतें है, तकलीफ़ है, परेशानी है टेक्नीशियंस लोगों की, तो उस पर नज़र पड़े और हम उन लोगों को हमारी तरफ से जितनी भी हो सके तो उनकी मदद करें। इसी की नज़र रखते हुए हमने एक छोटा सा कदम उठाया था। फरवरी महीने में हमने एक मेडिकल सेंटर शुरू किया है, जहाँ पर हम टेक्नीशियंस लोगों को, जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको फ्री मेडिकल चेकअप और कुछ सुविधा देने की हमने शुरुआत की है। जितनी हमारी ताकत थी, जितनी जो कर सकते थे, उसकी शुरुआत की है। और मैं इस माध्यम से लोगों को बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग अगर इससे जुड़ते हैं तो उस चीज़ को, हम टेक्नीशियन लोगों की तकलीफ़ को सुनेंगे और उनको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, प्रयत्न करेंगे, ताकि हमारे लोग जो पर्दे के पीछे काम करते हैं उनकी हालत बहुत ही खास्ता है। 12-12 घंटे काम करने के बाद भी उन लोगों को उस तरीके का मुआवजा नहीं मिलता है, ना तो कोई फंड है, ना उनको सर्विस है। और उनके अगर फिल्म ख़त्म होने के बाद उनको तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो एक संस्था है ये हमारी, जो दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन, ये एक मदर बॉडी बनके टेक्नीशियंस लोगों को, स्पेशली टेक्नीशियंस लोगों को ख्याल रखेंगी। और हमारा ये मेन उद्देश्य है इस चीज़ को बढ़ाने के लिए। और इसकी शुरुआत आज मैं इस बड़े मंच से आप लोगों को अपील करता हूं कि जो भी इस संस्था से जुड़कर हमारे उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए हमारी सहायता करना चाहते हैं, तो हमारे लोगों से संपर्क करें। और मैं आज हमारी एक स्पेशल अपील के लिए मैंने बाबा साहब को एक बड़ी उम्मीद से, संत गुरमीत सिंह राम रहीम जी को बड़ी उम्मीद से, जैसे कि उन लोग, बाबा साहब ने बहुत सारे संस्था चलाते हैं, 119 संस्था बाबा चला रहे हैं लोगों की संस्था के लिए। और बाबा जी ने ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं, देश में इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं, गिनीज बुक में उनका नाम है। ब्लड बैंक, दुनिया की सबसे बड़ी ब्लड बैंक ऑपरेट करते हो उनके पास, मिलिट्री को ब्लड सप्लाई करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनका जितना इनके बारे में बोला जाए, तो मेरा यही उद्देश्य था कि जहाँ तक बाबा देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ी एक पैनी नज़र हमारे ऊपर भी जाए। हम भी टेक्नीशियन लोग बहुत करीब है, हमारे अंदर कुछ 10% लोग हैं जो बहुत अमीर है, लेकिन उनको वक्त नहीं है नीचे देखने का। बस कुछ लोग करते हैं काम, उन लोगों को अगर कुछ दे भी लेते तो एक फ़ोटो खिंचवाने की ज़रूरत होती है, फ़ोटो खिंचवाने के लिए देते हैं, पब्लिसिटी की देते हैं, या अपना टैक्स बचाने के लिए संस्थाएं खोल के रखिए। एक दिल से किसी को मदद करना, किसी की हेल्प करना, ये उद्देश्य मेरे ख्याल से किसी का नहीं है। हमारी संस्था का उद्देश्य है, लेकिन हमारे अंदर उतनी ताकत, शक्ति नहीं है। हमें शक्ति आप लोग देंगे। हम बहुत सारी उम्मीद मैं बाबा से भी करूँगा कि बाबा थोड़ी नज़र हमारे पास हो जाए, ताकि हम लोगों के ऊपर हमारी सहायता हो जाए इसके माध्यम से। और मैं इतना बोल के मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ऐसा कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, बाबा भी परेशान है, बाकी गेस्ट भी परेशान हैं।
तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ यहाँ से, मैं अपना भाषण खत्म करके। और एक बात मैं आपको और अपील करना चाहता हूँ दोस्तों, इस संस्था का जो उद्देश्य है अच्छा कार्यक्रम आगे करने का और लोगों की नज़र में हमारा उद्देश्य पहुँचाने का, इसके लिए हमें तकलीफ भी बहुत होती है। अब इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, कार्यक्रम को ये करने के लिए हमको ऐसी परेशानी उठानी पड़ी है। सो कॉल सोशल वर्कर्स, सोशल संस्था के नाम से हमारे साथ लोग जुड़े और फिर हमें एकदम मझधार में छोड़कर अचानक अलग हो गए। उनका उद्देश्य था कि कार्यक्रम होवे नहीं, कार्यक्रम सक्सेस न होए और जो हमारा उद्देश्य है हम बदनाम हो जाए और हमारा उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो जाए। लेकिन ये भगवान की कृपा है, हमको बाबा का आशीर्वाद मिला है, राम बाबा का, तो उनके से हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि कार्यक्रम आज हो रहा है, वरना इस कार्यक्रम को न होने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी गई है। और मेरी तबीयत अच्छी नहीं होने की वजह से भी मैं कोशिश करके इस कार्यक्रम में आया और कार्यक्रम को भगवान की दया से सक्सेस हो गया। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, सारे लोगों का दोबारा एक बार धन्यवाद करके कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ, कार्यक्रम अनुमति देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इतना सब कुछ शेयर करने का। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वैसे फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत कमाल की जगह है या नहीं? जवाब नहीं आया ऑडियंस से, नहीं आया जवाब। सचमुच हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही कमाल की जगह है। पर्दे पर जो दिखता है लोग उसकी तारीफ करते हैं। एक फिल्म बनाने में 1000 से ज़्यादा लोग एक साथ काम करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं उन्हें तारीफ नहीं मिल पाती, बहुत लोग उन्हें जानते भी नहीं हैं। लेकिन हमारा ये जो अवार्ड है वो हमारे उन्हीं दोस्तों के लिए है जो पर्दे के पीछे 12-12 घंटे, 18-18 घंटे काम करते हैं। दर्शक चेहरे से सिर्फ 2-4 लोग को ही जानते हैं, लेकिन हमारे वो दोस्त, वो लोग जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, हमारी आज की ये शाम उन्हीं के नाम है। हमारे ये अवार्ड्स ऐसे ही गुणी, टैलेंटेड और अपनी फील्ड में माहिर लोगों के लिए हैं। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए उन लोगों के लिए जो अपना खून पसीना बहाते हैं एक फिल्म बनाने के लिए, एक शो बनाने के लिए। तो इन टेक्नीशियंस की हौसला अफजाई के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर एंड मिसेस सुनील जैन, MD ऑफ O2 राइस ड्रिंकिंग वाटर। वेलकम सर, वेलकम मैम, हेलो। तो हमारा सबसे पहला अवार्ड जाता है बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर BP गुलाटी। आज का हमारा बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर अवार्ड जाता है मिस्टर BD गुलाटी जी को।
हमारा नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट आर्ट डायरेक्टर के लिए, जो है कृष्णा आचरेकर। तालियों से उनका मंच पर स्वागत कीजिए। बेस्ट आर्ट डायरेक्टर। बेस्ट कोरियोग्राफर रामभा राम बहादुर जी। पीछे पीछे जो कि मिलता है रमेश बी नोहारे को। रमेश बी नोहारे। जोरदार तालियां हो जाए रवि जी के लिए। नेक्स्ट अवार्ड जाता है अलाइड मजदूर यूनियन से महेंद्र निषाद जी को। दादा साहब फाल्के, जो अभी अशफाक भाई ने कहा है, बहुत ही तहे दिल से अशफाक भाई का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने जैसे कहा है कि आज तक दादा साहब फाल्के का अवार्ड ऑफिस नहीं बन सका, लेकिन मैं अशफाक भाई से एक गुजारिश करता हूं कि दादा साहब फाल्के का ऑफिस मुंबई के अंदर होना बहुत जरूरी है। जो आज तक उनका नाम का, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को पैदा किया, उनके नाम का ऑफिस तक नहीं है, लेकिन पहली बार अशफाक भाई ने एक कोशिश की है। हालांकि अशफाक भाई को इस फाउंडेशन को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन आप लोगों की मौजूदगी के बिना, आप लोगों की प्यार से, आप लोगों की इंडस्ट्री के बिना ये दादा साहब फाल्के का जो भी है, जो भी फंक्शन होता है, जो अवार्ड फंक्शन होता है, वो होना बहुत जरूरी है। ये जो फिल्म फेयर, जी अवार्ड,
ये टी अवार्ड, सी अवार्ड ये कोई मायने नहीं रखते, जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मायने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रेम जी। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर एंड मिसेस जैन। अगला अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अनिल जी, क्लॉडिया जी, कृपया मंच पर आएं। यू आर लुकिंग प्रिटी। थैंक यू। अगला अवार्ड जाता है हमारे प्रोडक्शन यूनियन से लेस्टर जॉन जी को। अगला अवार्ड जाता है सिनी जूनियर आर्टिस्ट यूनियन से शीला देव कुमार पाठक जी को। थैंक यू सो मच शीला जी, इतने साल हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री को देने की। तालियां हो जाए एक बार शीला जी की। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी, दलजीत जी। वाह, कितना अच्छा लगता है जब अवार्ड मिलता है और जिन्हें अवार्ड मिलता है। माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं चाहती थी कि थोड़ी देर अंकिता स्टेज अकेले संभाले। थैंक यू सो मच। आउटडोर पब्लिसिटी के लिए मैं बुलाना चाहूंगी ब्राइट एडवर्टाइजिंग के मिस्टर योगेश लखानी को। मिस्टर योगेश लखानी। मैं योगेश लखानी नहीं हूँ। मैं योगेश लखानी जी की तरफ से दादा साहब फाल्के अवार्ड एस अकेडमी का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच अमाल जी। अगला अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सुहानी हुसैन जी को। और ये अवार्ड है बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर।
आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सबकी तबीयत खराब है। तालियों की आवाज ही नहीं है। अरे ऑडियंस को कुछ खिलाओ पिलाओ। अगला अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए बुलाना चाहेंगे सत्य प्रकाश जी को, जज ऑफ इंडियन रेलवे। और ये अवार्ड है फॉर एडिटर मिस्टर केशव नायडू। केशव नायडू जी। सर अभी मत जाइए प्लीज, सत्य प्रकाश सर अभी मत जाइए, अभी बहुत सारे अवार्ड देने हैं। इतने अच्छे आर्टिस्ट स्टेज पर आए और कुछ सुनाए ना, ये तो नहीं हो सकता। थैंक यू अच्छा आर्टिस्ट कहने के लिए। मैं विष्णु शर्मा नहीं हूँ, वो अभी मसरूफ़ हैं एक दूसरे प्रोग्राम में, और एसोसिएशन ऑफ वॉइस आर्टिस्ट आभा का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं हम्बली ये अवार्ड उनके बिहाफ पे, और उनकी पत्नी आ गई हैं, अरे वाह। आभा शर्मा जी हैं, उनकी पत्नी हैं, तो पहला हक इनका होता है। तो विनम्रता से ये अवार्ड हम स्वीकार करते हैं और दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड को इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी ये अवार्ड हमारे बहुत अच्छे लोग जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, मिस्टर धर्मेश तिवारी एंड किशन भूटानी, उनको ये समर्पित करना चाहते थे। तो विष्णु जी की बहुत इच्छा थी कि वो लोग आज हमारे बीच में ही नहीं हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा जी। वैसे हमने सुना था हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे उनकी बीवी का हाथ होता है, आज सुन भी लिया और देख भी लिया। जोरदार ताली हो जाए आभा जी के लिए। तो अगला अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी राजेश शिंदे को, पीटीसी नेटवर्क से। आ जाइए स्टेज पर। निसार शेख जी और बहुत ही अच्छी अभिनेत्री मंजरी फडणीस को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। म्यूजिक के बिना जीवन सच में अधूरा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट है अवार्ड देने के लिए भी। तो हमारा अगला अवार्ड जाता है बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर, जो कि जाता है अमरिंदर गिल जी को, पंजाबी फिल्म अंग्रेज के लिए। लेकिन अमरिंदर जी यहाँ नहीं हैं, तो उनके ब्रदर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप आइए और अमरिंदर जी का गिफ्ट अवार्ड ग्रैंड कीजिए।
कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स, क्योंकि पता नहीं किसका अवार्ड कौन लेकर जा रहा है, समझ में नहीं आता। इतने सारे अवार्ड की मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। तो अगला अवार्ड जाता है बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर गोज टू मंजरी फडनेस फॉर किस किस को प्यार करूं। दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन फॉर दिस अवार्ड। ये मुझे बहुत जल्दी मिला अपनी करियर में और आई जस्ट वांट से अभी बहुत कुछ करना बाकी है और आई होप टू मेक ऑल ऑफ यू ऑल प्राउड सम डे एंड आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल माय डायरेक्टर्स, ऑल माय प्रोड्यूसर्स, माय स्टाफ, माय फ्रेंड फिलोसोफर गाइड बाबू भाई थीबा एंड everyone who's been a part of my journey till now. So thank you so much everyone. थैंक यू मंजरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मंजरी। थैंक यू सो मच अशफाक जी, थैंक यू सो मच अनिल जी। अगला अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी रविंदर जी को, जो कि कस्टम कमिश्नर हैं, प्रशांत शर्मा जी को और सुभाष सहगल जी को। कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट क्रिटिक्स के लिए और वो जाता है मिस्टर प्रशांत सिसोदिया को। हर एक एक्टर को, तो मैं चाहूंगी कि आप दो हमें तुमने अपने नंबर बना के लिए। मुझे लगता है पहला अवार्ड होगा जो हेट करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री वाले हमेशा क्रिटिक्स को हेट करते हैं, तो मेरे ख्याल में हेट करने के लिए पहला अवार्ड होगा शायद। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल आपसे नफरत नहीं करते हैं। इनफैक्ट आपकी हर एक बात को समझते हैं और अगर आप नहीं होंगे तो हम सुधरेंगे कैसे। हारने में हाथ है, मैं इससे खुश हूँ। थैंक यू और ऐसे ही हमारे साथ रहिए। सर प्लीज अवार्ड लेके जाइए। और ये अवार्ड जाता है मरियम जी को। हमने सुना था मरियम जी आ गई हैं। मरियम जी प्लीज आइए और अवार्ड लीजिए। Congratulations, Mariam. Would you like to say something? Yeah, you should. थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ। ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हैं। आप भी बहुत अच्छी हैं। आई फील वेरी ऑनर्ड। थैंक यू। और बहुत खूबसूरत भी। और ये मेरी होने वाली अर्धांगिनी जो थोड़े समय बाद हो जाएंगी, ये भी होस्ट। आज क्या हम प्लान करके आए थे काली साड़ी पहन? हम सब आज यही प्लान करके आए थे कि आज हम ब्लेस रहेंगे ब्लैक से। जी, क्योंकि जो ट्रॉफी है वो ब्लैक है ट्रॉफी और हम सब उसे हासिल करना चाहते हैं। बहुत लालची, हम सबकी नीयत खराब होती है उस ट्रॉफी को देख के। तो हमने सोचा हम उसी तरह से बन के आ जाते हैं ताकि सब एक एक घर ले जाए।
बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। वैसे ये जहाँ कहीं भी रहती है, वैसे भी इनकी नज़र काफ़ी थी कि काला टीका है हमारा, काली साड़ी में, ये हमें नज़र कभी लगने नहीं देती। साथ ही साथ में ट्रॉफी भी ब्लैक कलर में। सो एनीवेज आई जस्ट वांट टू से समथिंग कि सर बाबा जी, इट्स सो गुड टू सी यू हियर। आपको मैं दूसरी बार लाइव देख रहा हूँ। अगर मैं अपनी होस्टिंग के अंदाज में कहूँ तो दूसरी बार आपको वापस से मैं साक्षात जिंदा देख रहा हूँ सर। हमेशा टीवी पे देखा है आपको। और खुदा कसम सर, मैं एक बात कहूँ आपसे, जितनी अच्छी बाइक आप उड़ाते ना उतनी कोई नहीं उड़ाता सर। जितनी अच्छी बाइकें और गाड़ियां आपने उड़ाई है ना उतनी किसी ने नहीं उड़ाई है। सो एक बार बाबा जी के लिए जोरदार तालियां, कम ऑन एवरीबॉडी। बाबा जी रॉक्स। और बाय द वे ये जो काला इंस्पिरेशन है ये बाबा जी से, ये देखिए वो भी पूरे काले में आज, पूरा उन्हीं से इंस्पिरेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एंड लेट्स एंजॉय द फंक्शन हियर, लेट्स मूव अहेड। आशा को भी कुछ बोलने दो। सॉरी, आशा को भी कुछ बोलने दो। देखिए क्या होता है ना, अक्सर रिलेशनशिप में औरतें ज्यादा बोलती है, मर्द कम। स्टेज पे आने के बाद मेरी आदत उल्टी हो जाती है, इनको बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। बट यस, आशा नेगी जी, यस। नहीं अंकिता, एक्चुअली ये तो इनकी पुरानी आदत है, यू नो। और जैसे कि कहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा बोलती हैं, बट यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे ऋत्विक ज़्यादा बोलते हैं। घर पे भी माइक पकड़ के शुरू, मतलब माइक होता नहीं है हाथ में, बट ऐसे शुरू हो जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू धुंजानी फैमिली। बट एनीवेज वेल, I just want to thank Dada Saab Phalke Academy for inviting us here, and it's such a lovely evening, and I hope you all enjoy here. Thank you so much for inviting me. मैं तो सोच रही थी मैं और अंकिता चले जाते हैं, तुम दोनों यहाँ खड़े हो जाओ। यार मेरा ऑनर रहेगा अगर मैं यहाँ पे खड़ा रह सकूं तो, बट नॉनदलेस मैं आपका काम नहीं छीनूंगा आपसे। बिफोर वी गो, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ सकती है एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, बाइक आउटसाइड, कैन वी मेक सम नॉइज। अच्छा, आप लोगों को इसके बाद खाना हमारी तरफ से फ्री है, आप जोर से तालियां बजाओ, कम ऑन। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ वाले कम ऑन, कहाँ क्या हो गया आपकी एनर्जी को, क्या हो गया सर? एनर्जी समान, थोड़ा जोरदार तालियों के साथ इनको यू नो एंटरटेन करें और इनका उत्साह और प्रोत्साहन करें इनका। एंड इट्स अ ग्रेट जॉब दैट यू गाइस आर डूइंग, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। काम्या, थैंक यू, मुझे बहुत जरूरत है आज इसकी। थैंक यू ऋत्विक एंड आशा। बहुत ज़रूरी बात है जो सबको बताना भी ज़रूरी है। बाबा जी के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 19 अवार्ड्स हैं। बाबा जी कुछ तो कहना बनता है। सबसे पहले जो भी वो कलाकार जिनके बारे में हम आम सत्संगों में भी कहा करते हैं कि गहने को हर कोई देख लेता है लेकिन स्वर्णकार का कोई नाम नहीं लेता, तो आप लोगों ने जो फिल्मों में काम किया है, मेहनत की है, तो जैसे यहाँ बोला गया कि आपके लिए ये अवार्ड्स हैं, तो बहुत स्वागत आप सबका, बहुत आशीर्वाद। और इतने कुछ कह रहे थे, आजा भाई, ये कह रहे थे कि मुझे ज़रूर बुला लेना। जी, ये आना ही चाह रहे थे कब से। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बाबा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं सब लोग। वही आवाज आनी चाहिए जो फिल्मों में आती है, मेरे को आवाज नहीं आ रही अभी, कम ऑन एवरीबॉडी। मैं यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा सबके सामने, मैं बाबा जी का बड़ा फैन हूँ, इनकी फिल्में मैंने दोनों देखी है अब तक, और जितनी आएंगी वो सारी देखूंगा। लेकिन मुझे आपसे सिर्फ 2-3 चीजें पूछनी है बाबा जी, और मैं चाहता हूं कि ये सब पूछना चाहेंगे, सबका सवाल होगा कि बाबा जी आप इस वक्त भी, मतलब आप इतने यंग कैसे लगते हैं, मतलब इसके पीछे राज क्या है? क्योंकि ये हम सबको चाहिए, ऐसी कोई जड़ी बूटी हो आपके पास तो हम सबको खिला दो, ताकि हम सब लोगों की एक्टरों की जितनी उम्र है थोड़ी बड़ी हो जाए। जी, एक ऐसी जड़ी बूटी जो खास करके हमारे देश में तब से है जब से इंसानियत बनी है, और वो है राम नाम की जड़ी बूटी, अल्लाह गॉड की जड़ी बूटी। अगर उसको लिया जाए और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो आदमी पे उम्र हावी हो ही नहीं सकती, ये हकीकत। क्या बात है, क्या बात है बाबा जी। लेकिन मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी फाउंडेशन है दादा साहेब फाल्के, ये सोशल वर्क में बहुत विश्वास रखते हैं और काफी लोगों की मदद करते हैं जितनी ज्यादा हो सके सोसाइटी में। तो हमारी पूरी संस्था, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उन सब की तरफ से हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप आप क्या करना चाहिए हमारी दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन के लिए, ताकि हम बाकी लोगों की और मदद कर सकें। कि आपकी तरफ से क्या सपोर्ट हो सकता है बाबा जी? हमने पहले भी जब सेकंड फिल्म का यहाँ पे हम कुछ काम कर रहे थे, आए थे, तब भी हमने कहा था कि कोई भी कलाकार को कोई ज़रूरत पड़ती है, चाहे उसे ब्लड की ज़रूरत है, अगर कोई बीमार है तो उसको इलाज की ज़रूरत है, तो हम उसका पूरा साथ देंगे। क्या बात है, मतलब दिस इज अ ट्रू जेंटलमैन। तालियां इतनी कम नहीं होनी चाहिए भाई।
दैट्स मच मोर लाइक इट। ये होती है बात। अब जहां पर बाबा जी की बात आती है, फिल्मों की बात आती है, और हम एक स्टेज पर खड़े हैं, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट तो बनता है कि नहीं बनता है एवरीबॉडी? बाबा जी ने अपनी फिल्मों में बहुत सारे गाने गाए हैं। मैंने कभी लाइव बाबा जी को गाते हुए नहीं सुना है। आप लोगों में से कितनों ने सुना है? मैंने नहीं सुना है। मैं इतना जानना चाहता हूं, क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? इधर वाले, क्या आप लोग बाबा जी को सुनना चाहते हैं? कम ऑन एवरीबॉडी। तो बाबा जी, 2 लाइनें जरूर होनी चाहिए आपकी तरफ से। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, यहां कर जितनी भी जनता है, हमारी मुंबई की जनता के लिए। बाबा जी के लिए जोरदार ताली एवरीबॉडी, कम ऑन। जी, हमने लगभग 125 प्रोग्राम किए हैं और उसमें यूथ ही मेन आता है। हम 8 घंटे गाते हैं लगातार, और बहुत जगहों पे हमने ये प्रोग्राम दिए हैं जिसमें उनके सवाल भी होते हैं बच्चों के। तो 2 लाइनें या 4 लाइनें आपको सुना देते हैं, और हम गाते सिर्फ भगवान के लिए हैं, उस ईश्वर के लिए गाते हैं, और वो आप अपने पे लगा सकते हैं, किसी पे भी लगा सकते हैं। ये जाना तुझे पाके रब पा लिया, तुझे पाके ये जाना तुझे पाके रब पा लिया, तुझे पाके लम्हा जो गुजरा तेरे प्यार में क्या बताऊं, प्यार तेरा चीज ऐसी बताना चाहूं बता ना पाऊं, ये माना तुझे पाके रब पा लिया, तुझे पाके। मतलब क्या बात है जी। बाबा जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने हम सब लोगों की ये शाम बनाई। तो एक बार फिर से जाते जाते मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन बाबा जी के लिए जोरदार ताली एवरीबॉडी, कम ऑन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, दैट्स रियली स्वीट। वैसे बाबा जी कभी किसी को अपनी अचीवमेंट्स के बारे में नहीं बताते हैं। हमने भी आधी बताई थी। बाबा जी को टोटल 55 रिकॉर्ड ब्रेकिंग अवार्ड्स मिले हैं। बाबा जी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। बाबा जी, हम लोग सच में बहुत लकी हैं कि आज आप यहाँ आए हैं। आपने हम सबको आशीर्वाद दिया है और हमेशा अपना आशीर्वाद हमें दीजिएगा। थैंक यू सो मच बाबा जी। जोरदार तालियां हो जाएं सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान जी के लिए। बाबा जी अभी नहीं जाने देंगे, पीछे से ऑर्डर आया, बाबा जी को रोक के रखो। प्लीज आप सब बैठ सकते हैं अभी। गौरव द्विवेदी जी को, जो कि वाइस चेयरमैन है यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबको मेरे तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। आई रियली लाइक टू थैंक दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन फॉर गिविंग मी दिस इज़ really precious to me. Thank you all. Thank you my viewers. Thank you my producer. I would like to thank my cast and crew. Thank you everyone. Thank you. Thank you so much. You're looking gorgeous tonight. Thank you so much.
मिताली, तुम्हारी 4 लाइनें बहुत जरूरी हैं यहाँ, प्लीज। प्रीतम यहाँ स्टेज पे और मुझे माइक पे कुछ बोलने के लिए इनवाइट ना करे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम हाँ, क्योंकि आज तो तुम सभी को मोहतरमा को बोलने का मौका देते हैं। मौका, एग्जैक्टली, मौका छोड़ोगे नहीं तुम। थैंक यू प्रीतम जी, थैंक यू बाबा जी फॉर द अवार्ड। दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन, बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, टीवी पे पढ़ती आ रही हूँ दादा साहेब फाल्के जी के बारे में। जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अब इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, तो इस इंडस्ट्री के जितने फाउंडर्स थे उन सब के बारे में मैंने कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ली कि उन लोगों ने कैसे इस इंडस्ट्री में अपने सपने पूरे किए। जिनमें से एक ये दिस ब्लैक जेंटलमैन, इट हैज़ बिन अ ड्रीम ऑलवेज। आप सब लोगों के प्यार की वजह से, भगवान के आशीर्वाद की वजह से और मेरी मम्मी की मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ इस मुकाम पे पहुँची हूँ कि मुझे आज मैं दादा साहब को अपने हाथों में होल्ड कर पा रही हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ आज की मेरी खुशी। आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप सब लोग अपना प्यार और अपना आशीर्वाद ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखें। स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी आज की शाम मेरे हस्बैंड के बारे में, जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, हमेशा किसी भी चीज़ में। आज तक उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं है। जनरली क्योंकि हम इंडिया में हैं, शादी के बाद लड़कियों को थोड़ा सा करियर में बैक सीट लेना पड़ता है, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है और मोटिवेट किया है कि नहीं, तुम यहाँ जाओ, तुम्हें वहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, आज यहाँ लुक टेस्ट है, आज वहाँ ऑडिशन है, आज यहाँ शूट है। कभी उन्होंने मुझसे कंप्लेन नहीं की। जब हम 12 घंटे 14 घंटे बाहर रहते हैं, शूट करते हैं, घर वापस आते हैं, कभी उन्होंने मुझसे कंप्लेन नहीं की कि मैं दिन भर तुम्हें मिस कर रहा था, तुम क्यों इतनी देर बाहर रहती हो। आई थिंक इज़ बिन वेरी सपोर्टिव। तो लास्ट थैंक यू आज की शाम मैं उन्हें बोलना चाहूँगी। थैंक यू संकल्प, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू मिताली, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रीतम, आपके आने से इस इवनिंग में बहुत 4 चांद लग गए हैं। कोशिश कर रहा हूँ सर। थैंक यू बाबा जी, आपके हाथों से दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये एक इतना बड़ा बेंचमार्क होता है कि आपको प्रोत्साहित करता है, आप बहुत अच्छे करें। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा विकास को, जो कि मेरे फ्रेंड और क्रिटिक हैं, सामने बैठे हुए हैं। मेरे भाई आए हुए हैं उमेश शर्मा जी, एंड मेरी फैमिली बैठी हुई है, मम्मी पापा ज्योति मोनू कबीर डुगू एवरीबडी। एंड थैंक यू सो मच माई इंस्पिरेशन पारोल ऑल्सो। थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू विवेक, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां विवेक के लिए। आसिफ जी, रश्मि जी, अगर रश्मि जी है तो सबसे पहले सर, आज की शाम दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन, जोरदार तालियां गाइस। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा से ये मानता आया हूं कि हम कलाकारों की जिंदगी एक कार शो की तरह होती है जी, एक रोड शो की तरह होती है, जहां पर हम किसी कार में, किसी जीप में बैठकर मैं बहुत सारी कैंपेनिंग कर चुका हूं बीजेपी के लिए जी। तो हम जगह जगह पर कार में जाते हैं और चारों तरफ से लोग छज्जों पर, खिड़कियों पर, दरवाजों पर, रास्ते पे खड़े रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं और हम उनको हाथ हिलाते रहते हैं। और एक मोड़ आता है जहां पर वहां के लोग कुछ रोकते हैं हमको, कहते हैं हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, और वो हमें हार पहनाते हैं, टीका लगाते हैं, शॉल चढ़ाते हैं। मैं समझता हूँ हमारी जिंदगी वही है, हम बढ़ते चले जाते हैं, हजारों लाखों लोग हमारे साथ रहते हैं और बीच में इस तरह का स्वागत होता है, और ये दादा साहब फाल्के से बढ़कर तो और कोई स्वागत हो ही नहीं सकता जी। ये हमारी जिंदगी का मोटिवेशन रहता है। सर वो क्या जादू है सर, आज भी जो है बच्चों के सर चढ़कर बोलता है कि शक्तिमान तो यही है। सर देखिए, मैं हमेशा से ये कहता हूं कि मैं 2 रूप लेकर जी रहा हूं जी। एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ आई हैव टू प्ले 2 डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज एवरी मोमेंट। एक डबल उम्र की माता जी मेरे सामने आके ऐसी खड़ी हो जाती हैं, हालांकि डबल उम्र हो नहीं सकती क्योंकि मेरी उम्र ही 160 साल है
वो मेरे सामने खड़ी होती कहती है मैं कहता हूँ माता जी आप बुजुर्ग हैं आप आशीर्वाद दीजिए, बोलते नहीं तमें ते पितामह छो हमारी बहू छे, मुझे बोलना पड़ता अखंड सौभाग्यवती भव। साथ में ये भी कहती है कि हम तो आपको पितामह के रूप में जानते हैं, ये बच्चा पागल है आपके लिए, शक्तिमान के लिए। और बच्चा ऐसे देखता है मुझे, और बच्चा मेरा कोट पकड़ के कहता है ए उड़ के दिखाओ। You see, I have to live। मैं 25 सालों से भीष्म पितामह बन के घूम रहा हूँ, 15 सालों से शक्तिमान बन के घूम रहा हूँ, और मैं आपको बता दूं कि बच्चों के साथ मेरी उम्र बढ़ नहीं रही है, घट रही है। और खुशखबरी देना चाहूंगा कि शक्तिमान एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। क्या बात है। और मैं बच्चों के साथ 15 सालों से घूम रहा हूं। अब मुझे एक आप लोगों को पता लगा हो कि मुझे चेयरमैन बना दिया गया है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का। जी। तो बच्चों के लिए मुझे एक पावर दिया गया है फिल्में बनाने के लिए, और मैं बच्चों की फिल्में बनाना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं, और इंडस्ट्री को आह्वान करता हूं आइए और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी से मिलकर बच्चों के लिए फिल्में बनाएं, क्योंकि बच्चे जोरदार तालियां। बच्चा पार्टी है तो जोरदार तालियां। सभी बच्चे हैं सर, सब बच्चे मेरे लिए, सभी बच्चे, आप भी बच्चे हैं। जी जी जी, जी। आसिफ जी, जाने माने प्रोड्यूसर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा विद द टीम, क्या कहेंगे सर आज की शाम के लिए? बहुत खुशी की बात है कि आज ये दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन का हमको सम्मान मिल रहा है जी। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, तो बहुत ही खुशी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड की तरफ। जी सर, अब ऐसा हो गया कि आपको ही बुला करके आप ही को अवार्ड देना मतलब कैसे मुमकिन है, लेकिन इतने महान और बड़े कलाकार हैं, इनके साथ तो हो ही सकता है। क्या बात है। द बेस्ट टीवी प्रोड्यूसर आसिफ मोदी जी की और उनकी टीम के लिए जोरदार तालियां। और मैं मुकेश जी से कहूंगा कि प्लीज उनको ये ट्रॉफी से सर थोड़ा नवाजे सर। प्रोडक्शन हाउस रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स, कोई है तो वो यहां आ सकते हैं और प्रोडक्शन हाउस के लिए ये अवार्ड, प्रोड्यूसर साहिबा के लिए अवार्ड लेके जा सकते हैं। जी, दादा साहब फाल्के फिल्म विल गिव अवार्ड टू, बीच में हमारे मधुर भंडारकर साहब हैं, मधुर जी एंड मनोज बाजपेयी, आप यहां उपस्थित हैं। फाल्के फैमिली से कहूंगा जो कि करता धरता है वो यहां मंच पर आए और अवार्ड से नवाजें। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में मेंबर्स हैं प्लीज वो यहां मंच पर आए। के प्रोमोस तो छाए हुए हैं टीवी पे, आपने सबने देखा ही होगा। मधुर जी और मनोज जी, सॉरी मनोज जी मनोज जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप यहां थोड़ा सामने आकर के अपनी फिल्म जिसके प्रोमोस जो हैं छा गए हैं टीवी पर। जी जी जी, ट्रैफिक कभी रिलीज होने वाली है 6 मई को। इट्स अ वेरी डियर फिल्म, वेरी क्लोज फिल्म टू मी। कम फिल्में करता हूँ लेकिन कोशिश रहती है कि जो सच्ची घटना पर आधारित हो जी, आम आदमी के संघर्ष के बारे में हो जी, आम आदमी के संघर्ष की जीत के बारे में हो, उसके बारे में फिल्में करना मुझे अच्छा लगता है। और ये बहुत ही ये फिल्म बहुत ही कामयाब रही है मलयालम में जी। चेन्नई में घटना घटी थी जिसके ऊपर ये आधारित है। जी 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 जी, 6 मई को रिलीज हो रही है। सब देखेंगे नहीं देखेंगे फिल्म? सर आपकी फिल्म का बेसब्री सबको इंतजार है सर। थैंक यू वेरी मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मधुर जी, मधुर जी के लिए जोरदार तालियां गाइस। थैंक यू सो मच। दादा साहेब फाल्के की पूरी फैमिली को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इतना बड़ा सम्मान दिया मुझे और हमेशा लोगों ने पिक्चर को मेरी सराहा पसंद किया।
मैं चाहूँगा इसी तरह आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मेरी फिल्म पे बना रहे और मुझे और शक्ति मिले, ताकत मिले, इस तरह की फिल्म बनाओ, महिला प्रधान फिल्में बनाओ और आप लोग का सहयोग हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी, मैं तमाम फैमिली मेंबर से कहूँगा कि मधुर जी को और मनोज जी को अवार्ड से नवाजें। मैं जानना चाहूंगा वो आखिरी डायलॉग एक बार आप जोर शोर से हमारी जितनी पब्लिक है उनको कह दें तो, ये आखिरी वाला जी प्रोमो में जो है। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये रियल है, रियल स्टोरी है। हम राजस्थान का एक इलाका है उदयपुर, उस साइड में था और आदिवासी लोग थे और आज वो जो कि पूरे नंगे रहते थे, शराब पीते थे, कच्चा मांस खाते थे और आज वो लोग पढ़ते हैं और उनमें से कई टीचर बन गए हैं और लगभग उनके 16 कबीले थे, कम से कम 50,000 लोग थे, वो टोटली चेंज हो गए। हालांकि 1.5 साल हम उनके बीच में रहे थे तो कुछ कोशिश की गई है कि उसको दिखाने की। और यहाँ तक डायलॉग की बात है क्योंकि अभी हमारी एक और फिल्म आ रही है ऑनलाइन गुरुकुल जो वेदों पे है और लगभग लास्ट स्टेज पे है, हम तैयार कर चुके हैं। जी जी, तो एक डायलॉग इन्होंने बोला कि आप सुना दीजिए। अरे देखना कहीं आम के भुले के बॉम्ब ना निकल जाना, पता नहीं चलेगा कितना फट गया और कितना बाकी रह गया। जी क्या बात है। 2-3 चीजें बाबा जी के बारे में पता चली हैं कि ये सेट पे ही अपने डायलॉग बना लेते हैं। आप प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, आप राइटर भी हैं। इतना कुछ एक शख्स में होना जो है ये असंभव सी बात है सर, लेकिन फिर भी सर जैसे प्रीतम जी हमने शुरू में बताया था कि हम सिर्फ इंसान हैं, आम इंसानों जैसे, लेकिन जब भगवान की भक्ति की जाए तो सारे काम कर। हम आर्ट डायरेक्टर भी हैं इसमें। अब आगे जो फिल्म आ रही है वो अवतार फिल्म जैसी फिल्म है और वो पूरी BFX में है, बहुत बड़ी फिल्म है और उसको अभी BFX में शायद साल लगे या 6 महीने, पता नहीं, काफ़ी बड़ी फिल्म है। तो सारा A to Z काम ईश्वर हमसे करवा लेते हैं और हमें ये लगता है कि हर इंसान के अंदर टैलेंट है पर वो अपने आत्मबल को जब तक जानता नहीं तब तक वो बहुत पीछे है। हम एक बात कहा करते हैं, आज आप सबको भी कहना चाहते हैं कि जो आप आपके अंदर से देखते हो वो चला जाता है और जो दूसरों के अंदर देखते हो वो आपके अंदर आ जाता है। इसलिए दूसरों के गुण देखा करो ताकि आपके अंदर आ जाएं और खुद के अंदर अवगुण देखा करो ताकि वो चले जाएं। बाबा जी को हाल ही में डॉक्टर्स डिग्री से नवाजा गया है, इसके बारे में बताएं बाबा जी प्लीज। हम जैसे अभी बोला था 119 वेलफेयर वर्क कर रहे हैं जिसमें पूरी इंडियन आर्मी को ब्लड डोनेट करना और जो आर्थिक तौर पे कमजोर लोग हैं उनको ब्लड डोनेट करना। स्किन बैंक वहाँ बहुत बड़ा बन रहा है तो उस पे जैसे एसिड अटैक में लड़कियों पे जो एसिड अटैक होता है या एक्सीडेंट में कोई लड़के की बाइक पे कोई चोट लगती है तो उनको वहाँ से स्किन दिया जाएगा। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वहाँ आंखें दी जाती हैं। तो ऐसे लगभग 119 कार्य करते जिसमें 54 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे नाम हैं और उसी के तहत हमें ऑलराउंडर पर्सनैलिटी का डॉक्टरेट की उपाधि से लंदन यूनिवर्सिटी ने यहाँ आके हरियाणा में हमें नवाजा। तो वो इस तरह से हम हर किसी को कहते हैं कि आप अगर 2 का भी भला करोगे। एक बात हम हमेशा कहा करते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर कहीं भी आप जाते हैं वो पैसा ईश्वर के पास जाता है कि नहीं वो आप सब लोग जानते हैं। हमारे जैसा कोई चढ़ाता है और हमारे जैसा कोई फकीर उठा लेता है। लेकिन एक बात की हम आपको गारंटी देते हैं, आपके आसपास कोई भूखा हो, कोई बीमार हो, कोई अनपढ़ हो या कोई लाचार हो, अगर उसकी मदद कर देते हो वो ईश्वर तक ना जाए तो हमारी गारंटी है वो जरूर जाएगा। ये पक्की गारंटी है। वो कहते हैं कि कह रहा है जोश दरिया से समुंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। आप अपने कार्य से जो है ये सब कर रहे हैं और आपको बोलने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूंगा कि फाल्के फैमिली जो है
वो आपको अवार्ड से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलो, सबसे तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आपको पता नहीं होगा, हमारे इस पे कुछ लेबल नहीं है। मैं तो अमिताभ नहीं हूँ, मुझे बोलना पड़ता है। मैं मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर दादा साहेब फाल्के का नाती हूँ, उनका लड़की का लड़का। आज अशरफ भाई ने मुझे जो ये मौका दिया है दादा साहेब फिल्म फाउंडेशन से, सच्ची उनके वजह से मैं यहाँ है। लास्ट ईयर से हमें ये सम्मान मिल रहा है। उससे पहले हम आम लोग में बैठते थे, हमारे कोई याद भी नहीं करते थे, लेकिन अशरफ भाई ने ये नोटिस किया और लास्ट ईयर से हमारा कुछ ये बदल गया है। तो और मेरे साथ में मेरी पत्नी है मृदुला। जो कुछ मेरे पास प्रेस वाले के पास दादा साहेब फाल्के का कुछ दिखता है, इनकी वजह से है मृदुला पुसारकर, कि इन्होंने सिर्फ इकट्ठा करके वो दे रही है, अपने जेब से पैसा खर्चा और टाइम खर्चा करते। और ये मेरी बेटी है, ये भी फिल्म स्टार है। अभी प्रोजेक्ट मराठवाड़ा ओमपुर के साथ आ रहे, उन्हें भी विशेष आपके आशीर्वाद चाहिए। और 1 घंटे के बाद उनका बर्थडे चालू होने वाला है, आई डोंट नो व्हाट। तो आप सबका आशीर्वाद, बाबा जी का आशीर्वाद तो मैंने। और मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि दादा साहेब फाल्के को उनका नाम से बड़ा अवार्ड सरकार देते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट, लेकिन उन्हें अवार्ड कौन देगा? जो भारत रत्न अवार्ड क्यों नहीं मिल रहा है? सब कुछ वो दे चुके हैं, रोजी रोटी, ग्लैमर। वो सेलिब्रिटी की सेलिब्रिटी है। आज के सेलिब्रिटी 50-100 साल के बाद उनके नाम भी याद नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक सिनेमा है तब तक दादा साहेब फाल्के का नाम अमर है। इसलिए वो महान सेलिब्रिटी है मेरे ख्याल से। और मैं चाहता हूँ, पत्रकार मित्र यहाँ है, मैं अपील करता हूँ फिर ये गवर्नमेंट को कि वो रिकमेंड करे दादा साहेब फाल्के का नाम भारत रत्न के लिए जल्दी से जल्दी। और मेरे ख्याल से आप सब फाल्के फैंस और ये अशफाक भाई भी मुझे सहायता देंगे और बाबा जी को आशीर्वाद है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट। जैसे पुसारकर साहब दादा साहब फाल्के फैमिली के एक अभी सेकंड लास्ट, अभी यहाँ हमारे पास तो उनकी ये पीढ़ी है, इनके बाद उनकी बेटी भी है। तो मैं चाहूँगा कि इनकी जो डिमांड, इनको जो इच्छा है, या हमारी सबकी इच्छा है कि भारत रत्न से दादा साहब फाल्के को भी नवाजा जाए। और इसमें सारे लोग कोशिश करेंगे, साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि बाबा जी भी इसमें हमारी हेल्प करेंगे और इस बात को हमारी सरकार तक पहुंचाएंगे कि दादा साहब को भारत रत्न से नवाजा जाए। इतने ये हमारा सौभाग्य है। मेरा एक दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन की तरफ से सौभाग्य है कि हम कोई बाबा साहब को, इतने बड़ी हस्ती को हमारे हाथों से, दादा साहब फाल्के की फैमिली और मैं दादा साहब फाल्के फाउंडेशन का चेयरमैन, उनके हाथों से बाबा साहब को मोस्ट पॉपुलर डायरेक्टर, राइटर एंड एक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है। तो हमें बड़ी खुशी है कि बाबा को इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है और हम अपने आप को भी धन्य समझते हैं कि हमारे हाथों से शुभ काम हो रहा है। मेरी बेटी कुछ कहना चाहती है। हेलो एवरीवन, एंड बड़ों को मेरा नमस्कार और सबको मेरा हाय। अभी इंडस्ट्री में मैंने आना स्टार्ट किया है। लेटेस्ट मेरी मूवी अभी आ रही है ओमपुरी सर के साथ, प्रोजेक्ट मराठवाड़ा, और आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है, इसके थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा साहब फाल्के फैमिली, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। बहुत सारी तालियां बाबा जी के लिए। मुकेश जी, बिल्कुल मैं निकुल जी को अच्छा कर, कैन वी हैव द अदर अवार्ड प्लीज फॉर निकुल जी?
बहुत बहुत शुक्रिया, तालियां बजती रहनी चाहिए गाइस। बेस्ट कॉमेडी एम्बेसडर ऑफ द डेकेड शकील कृष्णा एंड सुदेश जी, बिफोर यू लीव, आपकी दो लाइना। जी सबसे पहले प्रीतम जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। काफ़ी देर से मैं देख रहा हूं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। एंड मुकेश जी नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरी टेलीविज़न की शुरुआत एक्चुअली मुकेश जी के साथ हुई थी। हाँ, हम लोगों ने शो साथ में किया था। एंड रिसीविंग दिस अवार्ड मुकेश जी से ही वो बहुत बड़ी बात है। एंड इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए अवार्ड्स के लिए। और सुदेश जी के लिए भी हमारी जोड़ी है, इतने एक डिकेड हो गया हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अकेले की मेहनत है, मेरी मेहनत के साथ साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है इसमें। थैंक यू वेरी मच। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी जोड़ी आप लोगों का प्यार है जो जोड़ी बनी है। आज मुझे अगर कोई बुलाता है तो अकेले का नाम नहीं लेता कि सुदेश, इसको कोई कृष्णा नहीं कहता, कृष्णा सुदेश, कृष्णा सुदेश। आज मेरा बेटा भी बाजार में जाता है, लोग कहते हैं वो देखो कृष्णा सुदेश का बेटा जा रहा है। ये जोड़ी आपने बनाई है, ऐसे ही प्यार चलता रहे। नहीं, वो तो कृष्णा को पता ही है। बस आपके सर हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपके हाथ से अवार्ड मिला है, हमें बड़ी खुशी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू। थैंक यू सुदेश जी, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहूंगा कृष्णा जी और सुदेश जी एक मिनट आप रुक जाए जरा। और योगेश लखानी जी हैं ब्राइट आउटडोर से, और सुहाना हुसैन है, सुहानी हुसैन, माफी चाहता हूं, प्लीज जरा मंच पे आ जाएं और योगेश जी को अपने हाथों जरा अवार्ड नवाजें आप प्लीज। सुहानी हुसैन बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड जा रहा है इनको। एंड मैं कृष्णा जी से कहूंगा कि मैं बुलाना चाहूंगा राजी शिंदे को पीटीसी नेटवर्क से, प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। और मैं कृष्णा से कहूंगा कि राजी शिंदे जी को जरा दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजें। इस खुशी के लिए इस खुशी के लिए मेरी ये मुस्कुराहट भरी खुशी ही आई थिंक आप लोग को समझ में आ रही होगी मैं कितनी खुश हूँ। डेफिनेटली दिस इज समथिंग जो मतलब शायद मैंने सोचा भी नहीं होगा, यू नो। एंड यस, दिस इज वेरी 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 स्पेशल टू मी एंड प्रेशियस। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई फैंस, माई व्यूअर्स फॉर दिस, बिकॉज उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाती। एंड एट लास्ट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स माई प्रोड्यूसर्स, द गॉड हु बीइंग ऑलवेज काइंड टू मी, एंड मॉम ऑफ कोर्स फॉर द सपोर्ट। थैंक यू सो मच। बाबा जी के हाथ से खास ऑफ कोर्स खास बात तो ये भी है कि अवार्ड मुझे बाबा जी के हाथ से मिला है, विच इज़ अगेन वेरी स्पेशल थिंग टू मी ऑल्सो।
एंड द थिंग इज़ इसका क्रेडिट मैं डेफिनेटली सबसे पहले मैं भगवान को देना चाहूँगी, बिकॉज उन्होंने मेरे लिए प्लान करके रखा था जो शायद किसी को भी नहीं पता था। तो ऑफकोर्स फिर उसके बाद डेफिनेटली ये भी कहूँगी कि ऑफकोर्स जो मेरे फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, मेरी मम्मी, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, सबके जो मोरल सपोर्ट हैं, जो मेरे लिए स्क्रीन प्लेस हमारे शोज़ के लिए लिखते हैं, द क्रिएटिव्स, द स्क्रीन प्ले राइटर्स सब हैं। उसके साथ साथ थोड़ा सा क्रेडिट मैं खुद को भी देना चाहूँगी, बिकॉज ऑफकोर्स हर कोई इंसान हार्ड वर्क करता ही है, एंड समहाउ वी फील कि यस हार्ड वर्क रियली पेज ऑफ एंड दिस इज इट। सो फॉर मी दिस इज समथिंग वाओ, मतलब ये मैं जब सेलिब्रेट करूँगा पता चलेगा। साथ में मम्मी भी है तो पूरा खासा में पूरे तीनों पीढ़ी का ओह रियली, हाँ एग्जैक्टली, तीनों पीढ़ियाँ हम साथ में। मेरी नानी है एक्चुअली, मम्मी की मॉम है, मॉम एंड मैं। तो ऑफकोर्स ये मेरे लिए इतना बड़ा दिन था, तो मैं किसी को घर पे छोड़ना नहीं चाहती थी, तो सबको पैकेज बना के मैं लेके आई हूँ। ऑफकोर्स आप सबके सामने भी शायद फर्स्ट टाइम नानी आई हैं, सो यस शी इज़ द लेडी जिनकी वजह से मेरी स्किन इतनी खूबसूरत है, बिकॉज मेरी नानी की स्किन इतनी खूबसूरत सो यार शी इज़ द रीज़न। एक्चुअली क्रेडिट मुझे नानी को देना चाहिए। नानी नहीं होती तो मम्मी कैसे होती, मम्मी नहीं होती तो मैं कैसे होती, मैं नहीं होती तो ये मुझे आज कैसे मिलता। सो यस, थैंक यू सो मच। आज की शाम अपने आप में बहुत ज़बरदस्त शाम है और हम सबकी दुनिया हिल गई है, क्योंकि इस अवार्ड के साथ जो नाम जुड़ा है दादा साहब फाल्के, ये अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड है, बहुत महान अवार्ड है। और पूरी टीम की ओर से हम आसिफ भाई को अभिनंदन देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मेहनत करते हैं पूरे शो के लिए और आप सबको हंसाते हैं, और आप सबसे भी यही अपील करना चाहते हैं कि इसी तरह तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए और अपना प्यार हम पर बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हो रही है, अवार्ड मिल रहा है और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो जब आए थे कि मुझे सुदेश जी को भी मिल रहा है और मतलब हमारी टीम को ही मिल रहा है, कॉमेडी नाइट्स बचाओ को, कॉमेडी नाइट्स लाइव को, और हमारे डायरेक्टर हैं निकुल, उनको भी एज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स ऑन टेलीविज़न, एंटरटेनिंग लास्ट आई थिंक 1 डिकेड हो गया हम सभी लोगों को साथ में काम करके। तो बहुत एक्साइटेड है, खुश हैं। मैं यार सिर्फ आई एम वेरी हैप्पी फॉर द शो एंड आई एम हैप्पी फॉर कृष्णा भाई, आई एम हैप्पी फॉर निकुल भाई। और जब मैं 10-12 साल काम कर लूँगा उसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड में भी लेने आ जाऊँगा। नहीं भाई, इट्स फन, इट्स गुड फन। साथ ही ये जानना चाहेंगे, कल कपिल शर्मा का फर्स्ट एपिसोड आया था। हाँ जी, आपने देखा, क्या राय है? नहीं, मेरे पास तो टाइम नहीं था, मैं बिज़ी था तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन हम देखेंगे ज़रूर, क्योंकि वो अच्छा शो लेकर आए हैं और सुना है हमने कि बहुत बढ़िया शो लेकर आए हैं और काफ़ी रिस्पांस भी ठीक रहा है। बाकी मिक्स रिपोर्ट तो हर शो की होती है, जब हम भी लाए थे तो हमारी भी मिक्स रिपोर्ट थी, तो कपिल की भी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन ठीक है, ऊपर नीचे सब चलता है। शो चलने चाहिए, मतलब कॉमेडी शो सारे चलने चाहिए, मैं तो बोलता हूँ टेलीविज़न पे सारे कॉमेडी शो चलने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कंपैरिजन बढ़ जाएगा, आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, कंपैरिजन तो होगा। और हम लोग कंटेंट कहते हैं ना कि हमारा कंटेंट का क्या बोलते हैं, खेल है, सब कंटेंट के लिए लड़ रहे हैं, अच्छा काम के लिए लड़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। इसमें हमारा भी शो अच्छा होगा, उनका भी शो अच्छा होगा। तो हाँ, कौन अच्छा तो अच्छा कंटेंट की लड़ाई है, तो उसमें हम भी लोग मेहनत कर रहे हैं कि हमें पता है कि एक और शो आ गया है अब मार्केट में, तो हम अपनी तरफ से और मेहनत करके और बढ़िया काम करेंगे। वेरी गुड। बट आई थिंक जो कृष्णा भाई ने कहा इट्स कम्प्लीटली ट्रू, बिकॉज आई थिंक नया शो है, कपिल इज बैक एंड आई थिंक ऑल द बेस्ट टू हिम। एंड आई गेस जितने ज़्यादा शोज होते हैं उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है। आई थिंक हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज ग्रेट। हेल्दी आदमी हमारे आ गए हैं। सुदेश जी, हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आपकी शाम दादा साहब फाल्के के अवार्ड आप भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, क्या कहना? मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इतना बड़ा अवार्ड हमारे कृष्णा जी को मिल रहा है, इसी बहाने मेरे को भी साथ मिल रहा है। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए तो, क्योंकि सबसे बड़ा अवार्ड है फिल्म इंडस्ट्री का। बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी इसी अवार्ड की। थैंक यू सो मच।
क्या फील करते हैं आज की? अवार्ड फंक्शंस जो होते हैं वो हम लोगों की ज़िंदगी में एक इंस्पिरेशन का एक पड़ाव होता है। हमें अवार्ड मिले ना मिले, मैं ये मानता हूँ हमें रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। पब्लिक होती है जो हमें, जैसे 7 साल तक मुझे शक्तिमान के रूप में लोगों ने देखा, आज भी 25 साल के बाद भीष्म पितामह के रूप में मुझे आज भी आयुष्मान भव कहना पड़ता है। सो फॉर मी अवार्ड्स तो सैकड़ों मिल गए हैं, बट दादा साहब फाल्के की तरफ से अगर मुझे अवार्ड मिल रहा है तो मैं इसे एक अपने लिए एक उपलब्धि मानूंगा, क्योंकि वो पितामह थे इंडस्ट्री के और मैं पितामह हूँ आज भी लोगों के लिए। तो इट्स समथिंग विच इज़ नाइस। किसी और एक सीरियल में आप आ रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में कहा था कि मैं अब सीरियल में नहीं दिखाई दूंगा, लेकिन अब आप फिर से आ रहे हैं सीरियल। देखिए, मेरे कोई भी सीरियल करने के बीच में इफ्स एंड बट्स बहुत है। मैं दाढ़ी नहीं लगाता, मैं नेगेटिव रोल नहीं करता, मैं रोमांटिक सीन नहीं करता। सो मैं जानता हूं कि मेरे को नहीं लेंगे लोग, लेकिन इतना कुछ बोलने के बाद में भी मैंने कहा ड्रामा हो तो मुकेश खन्ना को बुलाइए, डायलॉग्स हो तो मुझे बुलाइए। सो फॉर मी डेली सोप इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं डिटेक्टिव कर सकता हूं, मैं शक्तिमान कर सकता हूं और शक्तिमान फिर से ला भी रहा हूं, लेकिन एक सीरियल मेरे पीछे पड़ के उन्होंने मुझे कन्विंस किया है कि उसमें रोमांटिक सीन भी नहीं होगा, उसमें दाढ़ी भी नहीं होगी, उसमें डायलॉग्स ड्रामा होगा। तो मैं लाला जी का रोल कर रहा हूँ, वारिस। NTV में मैं समझता हूँ 16 तारीख से शुरू। अभी मैं चंडीगढ़ शूट करके आया हूँ और अभी मुंबई में उनकी शूटिंग शुरू। तो लेट्स सी, मैंने उनको कहा है कि मैं लंबा नहीं रहूँगा आपके सामने, बिकॉज मुझे और बहुत से काम करने हैं। मैं चेयरमैन बन गया हूँ चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का, तो मुझे और भी काम करने हैं। सर आपने बोला कि शक्तिमान दोबारा से लाना है, इसके बारे में कुछ बताएं। शक्तिमान देखिए, आज भी मैं जहाँ भी जाता हूँ, गाँव में, शहरों में, तो बच्चे मेरे पीछे पड़ते हैं, एक किलविश कब मरेगा। सो आई हैव ऑलवेज प्रॉमिस देम फॉर लास्ट 7 years दैट आई एम ब्रिंगिंग बैक शक्तिमान, ब्रिंगिंग बैक। और अभी खुशखबरी ये है कि ऐसी जगह पर आ गए हैं कि शायद दूरदर्शन पर शुरू हो या मैं वेब सीरीज बनाऊं। तो बात चल रही है, पर शक्तिमान आ रहा है और मुझे ही शक्तिमान बनना पड़ रहा है, क्योंकि मैं और किसी को शक्तिमान नहीं बना सकता। पहले का शक्तिमान आपका शक्तिमान कितना अंतर होगा, क्योंकि अब 3D वर्जन और कुछ ऐसा होगा जो सर सबसे बड़ी समानता ये होगी कि मुकेश खन्ना ही शक्तिमान है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आत्मा वही रहेगी। ये नहीं कि महाभारत दूसरी बनाओ तो उसकी आत्मा बदल दो, आप चेंज कर डालो, चेंज नहीं होगा, हमारी आत्मा वही रहेगी, गंगाधर भी रहेगा। लेकिन डेफिनेटली द गैजेट्स, स्पेशल इफेक्ट्स उस जमाने में मुश्किल थे, आज आसान हो गए, तो हम उसको हाई फाई में ये सेल्फी नहीं देता, प्लीज आप अच्छा, तो ऐसे किसी को कैमरा दो ना, ओके, तो मैं प्लीज आप देखो। हाँ, तो बोलिए। तो वो मैं कह रहा हूँ कि मैं शक्तिमान को फिर से ला रहा हूँ, पर शक्तिमान लोग और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरे पास 1000 एपिसोड शक्तिमान के और भी हैं, अभी तो शक्तिमान का हमने मिडिल भी नहीं पहुंचा। डोंट यू थिंक कि अगर वेब सीरीज पे ये प्रोड्यूस होगा या डायरेक्ट किया जाएगा तो उतना नहीं पहुंच पाएगा? सर आज लोग कहते हैं कि वेब इज द फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट का फ्यूचर है वेब। ये मुझे भी कन्विंस किया जा रहा है कि भाई वेब जो है आने वाले टाइम पे लोगों के पास टीवी के सामने बैठने का टाइम नहीं होने वाला। लोग अपने मोबाइल में घुस गए हैं, जिसका भी मुझे ऑब्जेक्शन है शक्तिमान है कि इसको फोन की तरह यूज करो, लेकिन माफ करना लोग सेल्फी खींचते हैं। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ लोग इतने घुस गए हैं कि इसको फोन की तरह यूज नहीं करते। सो वेब, बट आने वाले टाइम पे लोगों के पास टीवी के सामने बैठने का टाइम नहीं मिलने वाला, तो इसलिए वेब सीरीज लोग बनाने जा रहे हैं। पर शक्तिमान है। मैं हमेशा कहता हूँ चाहे छोटा पर्दा हो चाहे बड़ा पर्दा हो, परफॉर्मेंस वही रहता है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मोबाइल से खींचो या आप डिजिटल से खींचो, तो हमारा महाभारत का परफॉर्मेंस भी 70 mm परफॉर्मेंस था। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आप खुश हैं आप लोग, आप खास करके आपको अवार्ड मिला और आशा आप भी? आई थिंक जो कुछ भी सिखाया मैंने सिखाया, सो मस्ट बी रियली हैप्पी कि उसको अवार्ड मिला है आज, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे को इतना बड़ा अवार्ड मिला है यार आज। बच्चा क्या कहना चाहेगा? बच्चा सिर्फ ये कहना चाहेगा, देखिए दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर्स हम में से किसी भी एक्टर को या किसी भी आर्टिस्ट को मिल सकता है। सो आई एम रियली हैप्पी कि यू नो मेरी ज़िंदगी में मुझे ये ऑनर मिल गया, एंड आई थिंक आई एम मोर देन दैट, आई एम रियली हैप्पी कि इस वक्त इस ऑनर को लेने के लिए मेरे साथ ये है, इज बिकॉज आई जस्ट मुझे ये मौका नहीं मिला था उस वक्त ये बोलने का, बट आई थिंक मैं इस वक्त जहाँ कहीं पे भी हूँ अपनी लाइफ में उसका एक बहुत बड़ा श्रेय goes to Asha and only Asha. I think it's only because of her love that I'm here. So I just want to say that I really my love and जो मैंने सिखा के भेजा, जो इन्होंने सिखा के भेजा है, राइट। और आखिरी सवाल कि बाबा जी के भी आप बहुत बड़े फैन लगते हैं, मैं स्टेज पे देखा हूँ। अरे बाबा जी का कौन फैन नहीं है मुझे ये बताइए। आप फैन नहीं है, जरा आप इधर आए, देखिए आप आइए जरा, आइए इन्होंने जरा आइए, ये देखिए, ये हमारी कितनी प्यारी शक्ल है इनकी, वेरी नाइस।
वेल और आई थिंक ओवरऑल ये इवेंट बड़ा अच्छा रहा. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ऑनर एंड हैविंग बोथ ऑफ अस. सो थैंक यू. आपने पहला एपिसोड देखा जो डांस शो आया? आप अगर हमें इस वक्त छोड़ देंगे तो मैं अभी फिलहाल के लिए आशा से सवाल. सर अभी तक एपिसोड बाहर ही नहीं आया है. आज आ गया ना बच्चे हम लोग. तो आपने नहीं, आज समय क्या हो रहा है अभी? 10:30. आज 8:30 बजे रिलीज हुआ. यानी कि आपका जब कभी भी बाइट आएगा आज के दिन, यानी कि आज जो तारीख है 24 तारीख, आज 8:30 बजे रिलीज हुआ है. जो हम जाने वाले थे, लेकिन इस सम्मान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए थोड़े से लेट हो गए, बट हम अभी जाकर वे कैचिंग अप. सो अगर आप छोड़ेंगे तो हम अभी जाकर देखेंगे. थैंक यू. तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये मिला है आपको, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या फील करते हैं आज के? बहुत गर्व हो रहा है मुझे आज. अपने आप पर तो बाद में हो रहा है. मुझे मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है और बेस्ट पॉपुलर फेस ऑफ टेलीविज़न के लिए मिला है. तो बहुत बहुत खुश हूँ. सारी क्रेडिट अगर देना चाहें तो किसे देना चाहेंगे? अगर इस मम्मा पापा, मम्मी पापा, मेरी फैमिली को और मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उनके बिना सपोर्ट के, मोटिवेशन के शायद मैं काम कर रही थी लेकिन आगे काम नहीं कर पाती. और इसके बाद हम आने वाले प्रोजेक्ट क्या क्या देखेंगे आप? और सब पूछ लो अभी, कोई इंतजार ना करो आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, उसके लिए वेट करो. थैंक यू. दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये आपके हाथ में मिला है, बहुत ही खुश आपके चेहरे पे दिख रहा है. क्या एक्साइटमेंट है आपके लिए? कितना प्रिविलेज फील करती है ये मोमेंट आपके लिए? मेरे पास एक्चुअली कुछ नहीं है बोलने के लिए. मैं काँप रही हूँ इस वक्त. और कभी सोचा नहीं था कि टेलीविज़न में नेगेटिव रोल के लिए जितने अवार्ड्स मैंने लिए हैं, वो लेते लेते एक दिन मुझे एज एन इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ वुमेन का अवार्ड मिलेगा. वो भी ये वाला टाइटल यकीन नहीं होता. लेकिन थैंक यू कहना चाहूँगी मेरी ऑडियंस को, मेरी फैमिली को और स्पेशली दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन को. और बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ. इतनी खुश हूँ कि कुछ बोला नहीं जा रहा है.